हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनिक विद सरिता। तो मित्रों, कुछ खबर सुना रहे हैं, वो है तो असली खबर। और आज एक खबर हमें सुनने को मिली है और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा मित्रों, और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो खबर तो एक तो आज हमें सूचना मिली है और मैके से आई है और लोग भी हमें भेज रहे हैं, तो हमने सुनी है देखी, जैसा आजकल का माहौल है ना। और एक तो हम आपको सुनाएंगे कुछ पुरानी घटना, मगर वो भी सत्य है। और आजकल किसी के ऊपर जो है भरोसा करने लायक नहीं है। और ऊपर से जो सेल्समैन है या सेल्स गर्ल है, या आप कभी कभी किसी के ऊपर दया करके कि चलो धूप में है बेच रहा, या भाई चलो दो पैसा कमाने के लिए ना, तो ध्यान से सुनिएगा खबर। तो आज वाली जो है वो ये कि आज हमारे भतीजे ने भेजा कि बुआ एक खबर ध्यान से सुनना। हमने कहा क्या भाई? तो आजकल लोग जो है वो परफ्यूम बेच रहे हैं घर के बाहर, या आप कहीं मॉल में हैं या पिक्चर हॉल से निकले, मैडम मैडम बहुत से लोग हैं आजकल। आप पेट्रोल पंप पे कहीं जाइए, ये ले लीजिए, ये परचेस करिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए, ये कार्ड वो कार्ड, तरह तरह की चीज़ें बना। टोटली ज़्यादातर फ्रॉड ही है मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं। और बहुत से लोग फंस भी जा रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो वो घटना, ये तो परफ्यूम है, आप लीजिए, सूंघिए, और सूंघने में परफ्यूम वो नशे का वो, और आदमी बेहोश हो जा रहा और लूट के चल दे रहे हैं। तो सावधान रहिएगा। और दूसरी खबर मित्रों, वो भी असली, जो हम आज से करीब 10-12 साल पहले पठानकोट में रहते थे पंजाब में, तो हस्बैंड की पोस्टिंग हमारे वहाँ थी। तो मित्रों ऐसे हम लोग, ऊपर का घर था कमरा, तो बहुत से सेल्समैन सेल्स गर्ल्स ऐसे बाहर से आते थे, तो स्ट्रिक्टली मना कर देते थे, नहीं हमें नहीं चाहिए कुछ। तो एक दिन दो लड़कियां आईं मैनेजमेंट की ड्रेस पहने, और बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, तो मैं गई बाहर। तो वैसे मैं नहीं खोलती जल्दी, क्या है मुझे नहीं लेना भाई, नहीं आंटी, नहीं मैडम, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। अच्छा, थोड़ी देर हमने कहा, भाई इतना कहने के बाद थोड़ा सा भाई कभी कभी लगता है, पर स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए, सामान बेचने वाले, ज़रूरतें तो सबकी, मगर अगर फ्रॉड करने निकले हो, किसी को लूटने निकले, चूना लगाने निकले हो, तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा ना। तो मित्रों हमने कहा कि अच्छा इतना कह रही हैं, लाओ। हमने कहा अच्छा, बातों बातों में बैठी, बताने लगी इधर उधर की, और पढ़ रही है वो है, फलाना ढमकाना। तो हमने कहा अच्छा, चाय पानी भी पिला दिया हमने कहा चलो ठीक है, यही जगह बता रही हैं, ये वो यहाँ वहाँ। तो भाई उसके बाद हमने उनसे 500 का सामान ख़रीदा। अच्छा, 500 का सामान ख़रीदा, और उनके पास कुछ चेंज नहीं था, ये नहीं वो नहीं। और बोली आप क्या बना रही हो, खाने में क्या बना रही हो? हमने कहा भाई ये बना रहे हैं। तो आदमी कभी कभी लगता है कि चलो किसी का कोई मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए, या कोई कुछ बेचने निकला है तो भाई किसी की मदद करना तो कोई गुनाह नहीं है। मगर किस रूप में, कैसे लोग हैं, तो मित्रों ज़्यादा फिर मदद करना भी लगता ना, कि कोई आपका नुकसान कर दे, आपको हर्ट करे, आपको कोई तकलीफ़ में बड़े पड़ जाए, तो फिर आप अवेयर रहिए। यही कहेंगे, अवेयर रहना ज़्यादा अच्छा है, हित में है, हम सबके हित में है, सबके, आपके हमारे सबके हित में है। तो महिलाएं खास कर ध्यान दें। तो हमने उनको चाय पानी भी पिलाया और 500 का सामान भी ले लिया, ये है वो है, इधर उधर की बातें। और हम किचन में गए, फिर हमारे अच्छा आगे ड्राइंग रूम में कंप्यूटर वगैरह और ज़रूरी सामान भी रखा रहता था। तो जब लड़कियां वो चली गईं, थोड़ी देर बाद मुझे लगा कुछ गायब हुआ। अब मेरा मन खाना बनाने में लगे ना, और चूँकि हस्बैंड 3 बजे आते थे ऑफिस से, बीच में खाना खाने के लिए, और हम खाना बना के किचन में फिर बार बार पूजा के रूम में जाए, मुझे लगे कि कुछ गायब हुआ है, तेरा कुछ गायब हुआ है। अब मेरे समझ में ना आए, मगर जाके बार बार मुझे ऐसा लगे कि पूजा घर में जाके हम ऐसे हाथ जोड़े, मेरा कुछ गायब हुआ है, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा। यही भगवान की कृपा देखिए, बजरंग बली को हम मानते हैं, बाबा नीम करौली जी की जय हो, उनकी कृपा देखिए। बार बार मेरा मन खाना में नहीं लग रहा, हम सोच रहे कुछ गायब हुआ, मुझे कोई चीज़ बार बार ईश्वर आगाह कर रहा है देखिए। और सच में थोड़ी देर बाद जब हम मेज पे गए जहाँ मेरा लैपटॉप रखा रहता था, तो मित्रों वहाँ से डूंगल गायब। अब आप सोचिए, मेरा दिल धक। हमने कहा है, डूंगल वो नेट शटर जो होता है जिससे लैपटॉप चलता है,
हमने कहा हस्बैंड चले जाते हैं और सब परिवार भी इधर उधर अपने काम पे चला जाता है, हम अपना थोड़ा सा टाइम पास लैपटॉप या कुछ कर रहे थोड़ा सा। और उस समय नया नया ये चला भी था फेसबुक वगैरह। अब भैया मेरा वो डूंगल गायब। हमने कहा लो मेरी तो खुशी चली गई, इतनी देर से बार बार पूजा घर में जा रहे लग रहा क्या। फिर भी जल्दी किसी को सोचते हम कहें ना कि पहले हम अपने को खुद को चेक कर लें कि हो सकता हमने कहीं रख दिया हो। जिस बैग से हमने पैसा निकाला, जिस जहाँ जहाँ हम पैसा चेंज ढूंढ रहे थे, हमने सब जगह चेक कर लिया। मगर हमने कहा कि नहीं, ये डूंगल हमारा वही लोग चुरा के ले गई। आप सोचिए, शराफत का ज़माना नहीं है। अच्छी अच्छी बातें इधर उधर किए, भाई चलो मेहनत कर रहे हैं, भाई आदमी 4 पैसा कमा रहा, आप पढ़े लिखे हो शिक्षित, तो आदमी सोचता है। हम सब इवन देखते हैं कि भाई आज के उसमें बेरोजगारी है या कर्म करना नहीं गुनाह है। देखिए, आप चोरी मत करिए, गलत काम मत करिए। आपका कर्म छोटा है या बड़ा, बिजनेस छोटा है या बड़ा, गलत काम मत करिए। और एक बार अगर किसी की नज़र में चढ़ गए तो फिर आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। आप दुनिया की नज़र को आप धूल झोंकिए, फिर भगवान कहीं ना कहीं फिर निकालते, ये भी जान लीजिए। अब हम बड़े परेशान, और हस्बैंड को फ़ोन कर रहे हैं, हस्बैंड का फ़ोन इंगेज जा रहा, लग ही नहीं रहा एरिया से बाहर। और चूँकि 1-2 बार इन्होंने मुझे आगाह किया था कि जिस मिशन में हैं, जिस उसमें ये जॉब करते थे, तो उसमें चूँकि इस तरह के केस और पकड़े गए लोग या थोड़ा सा वो, तो इन्होंने मुझे आगाह किया था कि ऐसा इधर कोई आए इस तरह का, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी, लेडीज़ भी, तो ध्यान रखना। क्योंकि हम वैसे दरवाज़ा नहीं खोलते थे, अवेयर ही रहते थे। बाकी वैसे हम लोग पहले से भी माँ बाप उस तरह से रखे कि फालतू किसी से आप नहीं, आप परोपकारी ज़रूर हैं, मगर परोपकार का मतलब फिर ये भी नहीं कि आप फिर ये जान लीजिए उसके बाद फिर खैर नहीं। तो खैर हमने कहा यार अब इनको, ये ऑफिस से आए, फिर हमने उन लड़कियों को, हमने कहा अब ये लोग तो ले गई हैं, हमने उनको फ़ोन किया फिर, और भाई कहा हमें और सामान चाहिए, तो मुझे सही से जवाब नहीं दिया गया। समझ रहे आप? हमने कहा भाई हमने 500-600 का सामान लिया, हमें और सामान चाहिए, कहाँ हो आप लोग, आओ मिलो। तो मुझे ऐसा जवाब दिया गया भाई। तो हम समझ गए, हमने कहा एक तो इन लोगों ने चोरी की, और दूसरा अब बात काट रही, फ़ोन काट रही। खैर हमारे हस्बैंड आए 2 घंटे बाद उन लोगों के जाने के। दूर गए थे ये, कटरा जम्मू कहीं काम ड्यूटी थी इनकी। आए, खाना खाए, हमने खाना दिया और हमने कहा ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ये गए अपने ऑफिस, वहाँ से 4-5 लड़कों को लिए जो इनके साथ वहाँ नए नए काम पे लगे थे उस समय जॉब में। तो फिर इन लोग गए और जहाँ भी थी पकड़ के लाई गई गाड़ी में। तो फिर हमें बुलाया गया, नीचे आइए मैम देखिए। अब आप सोचिए, हमने उनको चाय नाश्ता कराया। भाई पहले तो हम नहीं पसंद करते एक चीज़, और दूसरा थोड़ी सी अब इतना गिड़गिड़ा रही है, मगर ये भी है गिड़गिड़ाने पे भी किसी के, वही कहीं ना, अगर कोई सच में अगर दुखी है तो आज के ज़माने में आप अगर मदद करिए ना, अगर भेड़िया, वही भेड़िया किस रूप में कहते नहीं है, तो वो भी फिर कष्ट होता है कि अरे हमने देखो ऐसा, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो सावधान रहिए, अवेयर रहना चाहिए, सभी को हम यही कहेंगे, और महिलाएं खासकर हमारी बहनें जो उस तरह की हैं। और फिर आप सोचिए, फिर मुझे बुलाया गया नीचे कि चलिए मैम आप उनको पहचानिए, वही है ना। तो हम गए नीचे, और हस्बैंड आगे बैठे थे, उसमें गाड़ी अपनी चला रहे थे, और पीछे उन लोगों 4-5 जो ऑफिस के स्टाफ थे बोले देखिए। तो हम मिले, हमने कहा ऐसा है मेरा डूंगल दे। बोली कि कैसा डूंगल, आप पहले चाय पिला रही थी ये। हमने कहा ऐसा है, पहले चाय पिलाया था, अब लात भी खिला सकते। क्यों मित्रों, बात देखिए, कोई अगर उचित अनुचित का वो नहीं करता फिर तो फिर बहुत कष्ट होता, फिर मुझे बर्दाश्त नहीं। अच्छा आप देखिए, फिर हमने कहा कि मेरा डूंगल दे। बोली नहीं, कैसा डूंगल हम नहीं जानते, और आपने चाय पिलाई। हमने कहा उसी का फ़ायदा उठा रही हूँ। हमने कहा मुझे दो। बोली नहीं। हस्बैंड ने कहा बस, ज़्यादा मुझे बहस नहीं पसंद है। हस्बैंड ने कहा, हमने कहा अच्छा। बोले यही थी ना लड़कियाँ? हमने कहा हाँ यही थी। ठीक है। फिर हमको तो उन्होंने हमको कह दिया, हस्बैंड ने कहा जाओ तुम घर में, हम घर चले। फिर उन लोगों को थाने ले जाया गया मित्रों। थाने में गई, फिर थाने पे वहाँ पे महिला पुलिस वालों ने उनकी जांच पड़ताल की, डूंगल हमारा नहीं मिला। शाम को हस्बैंड आए घर, हमने उनसे पूछा क्या हुआ, मेरा डूंगल मिला दो? हस्बैंड ने कहा अभी तो नहीं मिला, उनके पास तो नहीं निकला।
उनकी सारी जांच पड़ताल हुई। अच्छा, फिर मित्रों रात भर तो मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि एक तो ज़रूरी चीज़ थी और जिसके बिना आप समझ लीजिए कि भाई हमारा लैपटॉप, हम उसके बिना कुछ करना या चलाना, उस समय 2011 की बात आपको बता रहे हैं। हम बड़े परेशान यार, क्या क्या करें। और फिर ये भी लग रहा कि हमने क्यों दरवाज़ा खोला भाई, इतना इन लोगों ने। फिर नींद तो नहीं आई मुझे। फिर सुबह सुबह जब ड्राइवर ने इनको फ़ोन किया कि सर गाड़ी में मिला, तो मित्रों आपको बता दें, मेरा डोंगल जब उन लोगों को थाने पकड़ के पुलिस ले जा रही थी, जब ये लोग थाने ले जा रहे थे कि पुलिस के पास तुमको वहाँ पे देंगे, जेल में हवा खाओगी तब पता चलेगा, तो मित्रों उन लड़कियों ने एक जिप्सी में, गाड़ी में डोंगल वो छिपा छोड़ दिया था कि कहीं पुलिस थाने में जाएंगी तो वहाँ तो जांच हुई उनकी, अब भाई वहाँ पकड़ी जाएंगी तो ज़रूर उनको जेल हवालात की हवा खानी पड़ेगी। तो उन लोगों ने डर के मारे जो है डोंगल हमारा गाड़ी में डाल दिया था। तो जब सुबह सुबह ड्राइवर गाड़ी सफाई कर रहा था तो बोला सर जी आपका डोंगल मिल गया। और हम सुन रहे थे मित्रों, सच बताएं मुझे बड़ी खुशी हुई। और जब ये गए ऑफिस से, जब आए दोपहर में लंच को, तो मेरा डोंगल मुझे मिला। तो मित्रों थैंक गॉड, हम भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और देते हैं, देते रहेंगे, कृपा उन्हीं की। तो मित्रों ये तो आपको सच्ची घटना बता रहे हैं। और आप सोचिए कि मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, भगवान बार बार आगा कुछ चीज़ गायब हुई है। हम किचन से जाके पूजा घर में, किचन से जाके पूजा घर में, बड़ा परेशान मित्रों। फिर बाद में लगा बड़ी कोफ्ते, हमने कहा बताओ ऐसे ऐसी लड़कियां, महिलाएं, और ये हम, आप ज़रा सा उनको लिफ्ट या किसी से वो कर लीजिए। तो आपको सच बताएं कि भले का ज़माना नहीं है आज के दुनिया में, तो खास कर तो सावधान रहिएगा। अगर आपके तरफ भी कोई इस तरह के लोग आते हैं, संदिग्ध लगता है, तो आप बिल्कुल गेट मत खोलिए, आप सावधान रहिए और पुलिस को 112 नंबर पर ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। मैं सरिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनिक विद सरिता।